अपने आप में एक रसूख रखने वाला व्यक्ति जिसकी तूती बोलती थी उस क्षेत्र में, और जब वो एक कत्ल के इल्ज़ाम में जेल पहुंच जाता है, उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है, उसका उसकी बेटी का जो ससुर होता है, मतलब उस महिला का जो समधी होता है, उसके उससे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है। दरअसल वो जो महिला होती है, वो समधी उसका उसकी मदद करता है और बोलता है कि हमारे समधी को बाहर निकालो, बेल पर लाओ, कुछ भी करो, जमानत कराओ, पैसों की अगर कोई दिक्कत होगी वो मैं दूंगा। और ऐसा ही वो करता था। लेकिन उस पैसे की मदद से जो महिला होती है वो कहीं ना कहीं उससे प्यार कर बैठती है, और प्यार जब हो जाता है उसके बाद उनके नाजायज संबंध भी बनते हैं। और जब संबंध बनते हैं तो एक दिन उसका बेटा उसको देख लेता है आपत्तिजनक स्थिति में, और जब ये स्थिति को देखकर कहीं ना कहीं उस लड़के को उसकी माँ जो होती है वो सोचती है कि इसने अब देख लिया है तो इसको रास्ते से हटाओ, वरना ये फजीहत कर देगा। क्या होता है उस लड़के के साथ, और समधी कौन था, समधन कौन थी, क्या हुआ इस मैटर में, वो इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस घटना में, इस वीडियो में अंत तक बात करिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे ये यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बरेली, और बरेली में एक इलाका पड़ता है मितौली थाना क्षेत्र। इस मितौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस मितौली गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया होते हैं काशीराम, और काशीराम की एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है ये निर्मला। और निर्मला, इनके दो बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी होती है जिसका नाम ललिता होता है, और एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम देवेंद्र होता है। दरअसल ये जो ललिता होती है, ललिता जब सयानी हो जाती है, इसकी जब इंटर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो काशीराम होते हैं वो सोचते हैं कि अब बेटी की शादी हो जानी चाहिए। तो उन्होंने इस बेटी की शादी के लिए रनूपुर गांव में एक लड़का देखते हैं, और उस लड़के से उसकी शादी तय हो जाती है, और उसकी शादी हो जाती है। वाकया 2020 का है। उसके बाद शादी के लगभग 2-4 महीने गुजरे थे, तभी पता चलता है कि एक दिन काशीराम के पास फ़ोन आता है, और उन्हें ये पता चलता है कि उन्होंने कुछ समय पहले एक कत्ल किया था, और उस कत्ल के इंजाम में उनको पुलिस पकड़ने के लिए तैयार है। उनका एक साथी होता है, उनके वो साथी और काशीराम दोनों लोग पकड़े जाते हैं, और उन्हें उस कत्ल के इंजाम में पुलिस इनको अपनी कस्टडी में लेने के बाद और इन्हें कोर्ट भेज दिया जाता है। उसके बाद इन्हें जेल हो जाती है, और दो जेल भी ये चले जाते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है ये इनकी ललिता, उसका जो ससुर होता है वो ससुर अपने यहाँ आता है इनके ललिता के मायके में, और जो इनकी पत्नी निर्मला होती है, निर्मला से उसने कई बार कहा कि देखो समधी को बाहर निकालो, जो भी हो जैसे भी हो उनको बाहर निकालो, पैसों की अगर कोई बात है मैं पैसे देता हूँ, उनकी पैरवी करो, अच्छा वकील करो। यही सब चल रहा था, पैरवी हो रही थी, और जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है वो सब जारी थी। इसी बीच जो देवेंद्र होता है, देवेंद्र की 10वीं क्लियर हो जाती है, ये फर्स्ट ईयर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पता चलता है कि ये जो इनका समधी होता है, समधी का नाम शत्रुघ्न लाला होता है। अब ये शत्रुघ्न लाला जो था वो अपनी समधी के यहाँ, जैसे ललिता के यहाँ आना जाना उसका शुरू था, जारी था। अब ये जो ललिता की माँ होती है निर्मला, इससे उसकी बातें भी हुआ करती थीं फ़ोन पर, और धीरे धीरे ये बातें और पैसे का लेन देन कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाता है, और ये निर्मला जो थी शत्रुघ्न समधी से प्यार कर बैठती है। अब अक्सर निर्मला अपने समधी के यहाँ ये रनूपुर गांव में जाया करती थी। वहाँ जाती है तो जो इनकी बेटी ललिता होती है, ललिता अपने पति के साथ
कहीं बाहर नौकरी करते हैं तो उनके साथ चली जाती है। अब समधी जो थे वो अकेले थे और उनकी समधन थी नहीं, वो पहले गुजर चुकी थी। अब इन दोनों का आपस में सिस्टम चल जाता है और ये आपत्तिजनक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो करने लगते हैं। एक दिन ऐसा आ जाता है कि ये जो देवेंद्र होता है, देवेंद्र अचानक अपनी बहन के यहाँ पहुँचता है, क्योंकि इसकी माँ जो थी निर्मला, ये अपनी समधी के यहाँ गई हुई थी, अपनी बेटी के यहाँ। तो इसे ऐसा लगता है कि माँ गई है तो मैं भी जाता हूँ, और ज़्यादा दूरी नहीं थी, 10-15 किलोमीटर के आसपास की बात थी। तो उसने भी बाइक उठाई और वो पहुँच जाता है अपनी बहन के यहाँ। और जब अचानक पहुँचता है तो वो जब गेट को खोलता है अंदर, तो देखता है कि उसकी बहन थी नहीं, और जो उसकी माँ निर्मला थी और जो उसका समधी था शत्रुघ्न, ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। और कुछ ऐसी आवाज़ें निकल रही थी, उन आवाज़ों के संकेत से जो देवेंद्र होता है वो समझ जाता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। अब वो धीरे से कानाफूसी करता है और धीरे से गेट के सहारे सुनता है। उसके बाद जब वो गेट खोलता है, और ये जो दोनों समधी समधन थे, ये निर्भीक होकर और बेफिक्र होकर अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि कोई आने जाने वाला था नहीं, इसलिए इन्होंने कमरे का गेट भी बंद नहीं किया था। ये बात जब देवेंद्र गेट खोलता है तो अंदर का नज़ारा जब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी माँ निर्मला और उसका जो समधी होता है शत्रुघ्न, ये आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहे थे। ये स्थिति देखकर देवेंद्र जो था वो उल्टे पांव वापस आ जाता है, और ये स्थिति देखकर कहीं ना कहीं निर्मला जो होती है और शत्रुघ्न, ये भी डर से जाते हैं। ये तुरंत उठते हैं और बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शत्रुघ्न देवेंद्र को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन देवेंद्र बोलता है कि ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, मैं अपने पिता को बताऊंगा, पिता अभी जेल में है तो क्या हुआ। इतना सुनने के बाद निर्मला जो थी उसकी माँ देवेंद्र की, वो सोचने लगती है कि अब तो मामला बिगड़ गया है। वो इशारा करती है शत्रुघ्न को कि इसको पकड़ो, इसको समझाओ, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। तभी वो इशारा करती है और देवेंद्र और निर्मला, समधी और समधन अपने ही बेटे को कत्ल कर देते हैं, उसकी जुबां बंद कर देते हैं। उसके बाद इसको एक नदी के किनारे दफन कर देते हैं जल्दी जल्दी में। ये सब होने के बाद अब जो ये देवेंद्र गायब था, तो जो निर्मला थी, रची रचाई साजिश थी, ये थाने में जाती है और FIR दर्ज कराती है। पहले तो मोहल्ला पड़ोस के लोग थे, वो सब ढूंढते हैं। अक्सर रूरल क्षेत्र में ऐसा होता है कि किसी को अगर परेशानी होती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। निर्मला और पूरे गांव के लोग ढूंढते हैं उसको, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिलता तो फिर कुछ लोगों ने सलाह दी कि ऐसा करो कि थाने में जाओ, इसकी FIR दर्ज कराओ गुमशुदगी की। तो ऐसा होता है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता। 2-4 दिन के बाद एक पता लगता है कि एक लोग जो आसपास के रहने वाले वो निकल रहे थे, तो नदी के किनारे रेत में एक हाथ दिखाई देता है, और उस हाथ को देखकर वो किसी को बताते हैं और को, तो वहाँ जमघट लग जाता है, इकट्ठे होते हैं लोग, और वो बात धीरे धीरे पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस आती है तो उस सब को बरामद करती है। उसका हाथ जो देखा था तो लगभग 6-7 दिन की वो डेड बॉडी थी। उसको लेने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देती है, उसका PM होने के लिए। लेकिन तभी ये पता चलता है निर्मला को कि हमारा ही बेटा है, तो उसका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन वो घड़ियाली आंसू थे। ये सब पता लगने के बाद फिर जब वो और पुलिस पूछती है कि तुम पर किस पर शक है, लेकिन जो निर्मला होती है बोलती है कि मैं किस पर शक करूं, मेरे पति तो ऐसे हैं ही, और उनका जो सिस्टम है किसी न किसी से दुश्मनी होगी, मैं क्या बताऊं, चलो जो भी है कोई बात नहीं, हम अपने बेटे की अंतिम दाह करने के लिए तैयार हैं। तो मोहल्ला पड़ोस के और उनके परिवारीजन होते हैं, वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद ये बात पता चलती है धीरे धीरे कि एक दिन यही समधन निर्मला, जो कि काशीराम की पत्नी थी, ये थाने में जाती है लगभग 10-15 दिन के बाद, और सीधा नाम रखती है अपने समधी शत्रुघ्न का, और बोलती है कि हमारे बेटे को शत्रुघ्न हमारे समधी ने ही मारा है। ये बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस एकदम एक्शन में आती है और शत्रुघ्न को गिरफ्तार करती है। जब शत्रुघ्न गिरफ्तार होता है, उससे जब पूछताछ होती है तो पहले तो उसने नानुकुर की, इधर उधर की बातें की, लेकिन पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो पता चलता है कि उसने कबूल किया कि उस हत्या में शामिल उसकी मां स्वयं निर्मला भी है। फिर जब पुलिस निर्मला को भी गिरफ्तार करती है
तो पता चलता है कि दोनों ने मिलकर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में दोनों एक दूसरे को चाहते थे और उसके बीच में उसका बेटा देवेंद्र आया था, इसलिए उसका कत्ल किया। अब ये बात आई गई हो जाती है और उसके बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। ये वाकया 2023 का है और 23 में जब ये जेल पहुंच जाता है, जेल में जाने के बाद इधर जमानत मिल जाती है काशीराम को, और काशीराम जब अपने घर वापस आता है जेल से तो पता चलता है कि जब घर आता है तो घर में ताला लगा हुआ था, और जैसे ताला लगा हुआ था 4-6 महीने से ताले में जंग सी लगने लगी थी। जब वहाँ मोहल्ला पड़ोस के लोगों से पूछता है तो बोलता है कि तुम्हारे घर में बहुत कुछ हो गया है। अब 2-3 साल के अंदर काशीराम को कुछ पता नहीं होता है कि हमारे घर में चल क्या रहा है, और इधर दोनों, वो पत्नी और उसका समधी दोनों जेल में होते हैं। उसके बाद इसको जमानत पर काशीराम समधी को अपने बाहर निकालता है और बोलता है थाने में, कोर्ट में भी ये अगुवाई करता है और वकील करके बोलता है कि हमारे समधी को गलत फंसाया गया है, हमारे बेटे को इन्होंने कत्ल नहीं किया है। यह सब प्रक्रिया होने के बाद समधी शत्रुघ्न को काशीराम बाहर निकाल लेता है। उसके बाद उसके अंदर जहन में ये गुस्सा पल रहा था कि इसने हमारे बेटे का कत्ल किया और मैं बदला लूँगा, और बदले के भाव से, बदले के अभाव से उसने शत्रुघ्न को बाहर निकाला। और उसके बाद वो जब घर आ जाता है तो बड़ा खुश होता है। उसके 2-4 दिन के बाद शत्रुघ्न अपने खेतों पर गया हुआ था, और जो ये काशीराम होता है, काशीराम अपनी बेटी के घर पहुंचता है तो पूछता है ललिता से कि कहाँ है तुम्हारे पिता, तो वो बोलती है कि पिताजी खेत पर गए हुए हैं। तो वो सीधा खेत पर जाता है और खेत पर जाने के बाद शत्रुघ्न के सामने होता है। शत्रुघ्न से जो बीड़ी तम्बाकू करता है उसके बाद में बोलता है कि शत्रुघ्न मैं तुमसे बदला लूँगा, और बड़े प्यार से बोलता है। तो वो बताता है कि ऐसा क्या, तो उसने कहा कि तुमने हमारे बेटे का कत्ल किया है और मैं तुम्हें आज इस दुनिया में नहीं रखूँगा। ये बात सुनकर शत्रुघ्न के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है कि ये सब कैसे, तुम्हें कैसे पता चला। उसने कहा कि देखो, मुझे सारा वाकया पता है और मुझे सब मालूम है, इसीलिए हमने तुम्हें जेल से बाहर निकाला, और तुमको ये महसूस हो रहा होगा कि ये सब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तुम गलत थे। अब शत्रुघ्न ये सोचने लगता है कि जेल में थे तो महफूज थे, अब बाहर आए तो मैं क्या करूं। इधर उधर भागने की कोशिश करता है, इतने में ही वो पिस्टल निकालता है और 2 गोलियां उसके सिर में मारता है। शत्रुघ्न वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद रामधन जो काशीराम होता है ये वहीं पर रुक जाता है, और जब आवाज़ होती है तो लोग इकट्ठे होते हैं। फिर उस पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस काशीराम को पकड़ती है फिर, और उसके बाद जब पूछताछ होती है तो काशीराम सीधा बताता है कि इसने ही मेरी बेटे का कत्ल किया था, और पत्नी ने, दोनों ने मिलकर। पत्नी फिलहाल जेल में है और काशीराम फिर जेल में पहुंच जाता है, और उसके बाद जो उसकी जो शत्रुघ्न होता है समधी, वो ऊपर पहुंच जाता है। दरअसल एक छोटी सी बात को लेकर, छोटे से मजे को लेकर आज के समाज में ऐसा क्या चल रहा है कि जरा सी बात को लेकर बंदा समझता नहीं, व्यक्ति समझता नहीं है, और पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है जरा से मजे के लिए। दोस्तों, ये रही सच्ची घटना। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना था। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है, ताकि हम आने वाले वक्त को थोड़ा समझ सकें। आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा, इसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, और ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ये समझ सकें, और कमेंट अवश्य कर दिया करें, जो कि हमें ये पता चल सके कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।